सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए। किसी भी देश का सूचना तंत्र उस देश की खुफिया एजेंसियों के काम पर निर्भर करता है। उस देश की खुफिया एजेंसी का संपर्क जितना विस्तारित होगा उतना ही वह देश को अपने दुश्मन देश की चाल को समझकर उस पर विजय प्राप्त करने में सक्षम और शक्तिशाली साबित हो सकता है। जिस तरह भारत की खुफिया एजेंसी रॉ काम करती है, उसकी बदौलत हम अपने दुश्मन देशों की चाल को भांपकर उरी जैसे खतरनाक ऑपरेशन को सफल कर पाए। ठीक उसी तरह सारे देश अपनी अपनी खुफिया एजेंसियों के प्रशिक्षित लोगों को अपने दुश्मन देश में भेजकर डाटा कलेक्शन का काम करते हैं। वैसे ही कई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के पकड़ने की खबर भी सुनी ही होगी। ठीक उसी तरह इंदौर के महू सैन्य क्षेत्र में ही एक ऐसे ही जासूसों के पकड़े जाने की खबर आई है। इंदौर के महू सैन्य क्षेत्र में जासूसी करते पकड़ी गई 2 महिलाओं से पूछताछ जारी है। दोनों का पाकिस्तान से कनेक्शन की बात सामने आने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दोनों महू सैन्य क्षेत्र के सेना से कुछ अफसरों के टच में थी। आशंका जताई जा रही कि हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश तो नहीं। पूछताछ में एक युवती ने बताया कि पाकिस्तान के एक युवक से वह सोशल मीडिया पर शादी के इरादे से बात करती थी। बता दें कि आईबी की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने गवाली पलासिया से सेना से रिटायर्ड चंदन खान के घर दबिश देकर उनकी बेटी हिना और यासीन को पुलिस ने हिरासत में लिया। घर से उनके जीजा को भी पकड़ा गया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को ऐसा शक है कि युवतियां पाकिस्तान के कुछ लोगों से सोशल मीडिया के संपर्क में थी। युवक युवतियों के पास से उनके मोबाइल फोन और अन्य डिवाइस जब्त किए गए। आईजी हरनैन चारी मिश्र ने घटना की पुष्टि करते हुए शुक्रवार देर रात मीडिया को बताया कि जानकारी मिलिट्री इंटेलिजेंस से ही साझा की गई है। सैन्य अफसरों के साथ कोई हनी ट्रैप की साजिश की आशंका भी बताई जा रही। सूत्रों की माने तो युवतियों ने सैन्य विज्ञान की पढ़ाई की है। पिता चंदन खान निधन के बाद महू क्षेत्र में ही रह रही थी। कुछ सालों से हिना बिजली कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी कर रही है। यासीन किसी स्कूल में टीचर थी। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पूर्व संदिग्ध कॉल ट्रेस होने के बाद कई एजेंसियां अलर्ट पर आ गई थी। इसके बाद इंदौर क्राइम ब्रांच और अन्य एजेंसियों ने युवतियों से पूछताछ शुरू कर दी। इस घटना पर देर रात आईजी, डीआईजी, साइबर एसपी, आर्मी इंटेलिजेंस, क्राइम ब्रांच के एएसपी चर्चा करते रहे। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि महिलाएं हमारे कुछ सैनिक अफसरों के संपर्क में थी। इस पर हिना ने बताया कि उसकी मां की तबीयत बहुत खराब रहती है। इलाज के सिलसिले में वह इन सैनिक अफसरों से बात करती थी। इससे यह भी शक और ज्यादा गहरा हो गया है कि पाकिस्तान के हैंडलर का काम तो नहीं करती और सैन्य अफसरों को हनी ट्रैप जैसी साजिश में फंसाने की साजिश तो नहीं रच रही थी। पुलिस युवती के बैंक खातों की और मोबाइल कॉल की डिटेल्स की जानकारियां भी निकाल रही है। वहीं पुलिस ने पूछताछ में एक युवती ने बताया कि वो पाकिस्तान के एक युवक से सोशल मीडिया पर बात करती थी। दोनों शादी के इरादे से बात करते थे, लेकिन एजेंसियों का मानना है कि ये जांच की दिशा को भटकाने के लिए दिया गया बयान हो सकता है। आर्मी इंटेलिजेंस को काफी समय से दोनों बहनों पर शक था। बुधवार रात को आर्मी अस्पताल का फोटो खींचने के बाद वीडियो कॉल के जरिए यह लोकेशन कहीं भेजी जा रही थी। इसके बाद एजेंसियां एक्टिव हो गई और इन्हें हिरासत में ले लिया गया। वहीं दोनों बहनों को आर्मी इलाके, ऑफिस और अस्पताल के आसपास घूमते भी कई बार देखा गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि हमारी टीम कब तक इस केस को समझकर कोई निष्कर्ष पर आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।